तो घर से निकल चुके हैं क्योंकि लेट हो रहा था, आज लेट ही उठा तो घर से चलने की वीडियो ना बना पाया। अभी शॉप के लिए जा रहे हैं, बस 5-7 मिनट में शॉप पर पहुंच जाएंगे। पास में है शॉप, आप लोगों को पता ही है। तो जाकर शॉप पर फिर बात करता हूँ। रास्ते का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो रास्ता वही है, खेतों की तरफ से जाता हूँ मैं खाली रोड पर। तो मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ। तो रास्ता वही है जी। रास्ते की बात करें तो ये मतलब एक तो हरियाली होती है इस एरिए में, और दूसरा खाली होता है रोड, आराम से बंदा जा सकता है ये इधर से पीछे से। तो क्योंकि मेन रोड पर मैंने बताया ना कि उस तरफ सुबह दिन में रश बहुत होता है उस रोड पर, क्योंकि रोड है ना वो कंजस्टेड सी रोड है और ट्रैफिक है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो इसलिए इधर पीछे से आराम से निकल जाता है बंदा। तो ये वही खेत आगे दोबारा, ये देखिए साइड वाले। तो ये यहाँ पर एक एरिया है चाणक्यपुरी के नाम से। तो ये वही खेत आगे दोबारा कल वाले ही। ये यहाँ पर एक कोठी बनी हुई है, एक फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, रब दा रेडियो। तो रब के रेडियो में जो फिल्म में कोठी थी वैसी एक पुराने स्टाइल से बनी हुई है ये। तो बहुत अच्छी उन्होंने कर रखी है। तो शॉप पर मैं सुबह 9 बजे आ गया था, लेकिन टाइम नहीं लगा। टाइम कितना हुआ ये देखो, 10:45। तो 10:45 हो गए हैं, अभी तक झाड़ू नहीं लगा है, सफाई नहीं हुई है। मतलब कस्टमर थे यहाँ पर। कस्टमर जब मैंने शॉप खोली सुबह तो कस्टमर तभी बाहर ही खड़े थे। तो कस्टमर को अटेंड किया। अभी मैं फ्री हुआ हूँ, अभी सफाई करेंगे। सफाई करके बैठ कर फिर चाय पियेंगे, फिर साथ में आप लोगों से बातें करेंगे। तो अभी 1 घंटे बाद फिर टाइम लगा है सफाई करने का, तो सफाई कर रहा हूँ। शेड्यूल ऐसे बिजी रहता है। तो जो टाइम हो चुका है वो आपके हिसाब नहीं है, टाइम देखो कितना हो चुका है, लेकिन सफाई करने में ऐसे ही जाते हैं ये। जब पता क्या होता है, जब शॉप पर अकेले होते हैं ना, तो जब कस्टमर होते हैं सबसे पहले कस्टमर को देखना होता है, उसके बाद सफाई जब होती है वो आराम से बाद में आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले तो आपने कस्टमर को देखना है। अभी ना 2-4 मिनट पहले एक कस्टमर आया मेरे पास, उसने पेपर लेकर आया। वो कहता कि उसको लेमिनेशन कर दो। घर की रजिस्ट्री थी, तो घर का जो पेपर होता है ना उस पर लेमिनेशन करने को बोल रहा था कि लेमिनेशन कर दो। उसका और भी कोई काम था, तो मैंने उनको समझाया कि भाई इसमें ना लेमिनेशन मत करवाओ। लेमिनेशन से पता क्या कि कल को आपको दिक्कत होगी, कल को आपको लेमिनेशन ये खुलवानी पड़ सकती है। तो उसका जो खर्चा था तकरीबन 150 के करीब था, 150 रुपये के करीब था। मैंने उसको मना किया कि भाई ना करो। उसका बात ये नहीं है कि 150 रुपये आपका लगेगा, बात ये होती है कि कल को आपको दिक्कत ना हो इस चीज़ की। तो हमारा भी नुकसान है, उल्टा 150 रुपये एक बंदा कोई हमें दे रहा है हमारे काम के लिए, ठीक है, 150 रुपीज़, तो हमारा भी नुकसान था। लेकिन ये था कि मैं चाहता मेरे एक्चुअली स्वभाव ही ऐसा ही है कि मैं ना किसी का नुकसान नहीं चाहता, कि जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं ना उसका नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो कस्टमर हमारे पास जो ऐसे जुड़े होते हैं कि कस्टमर का हम कभी भी नुकसान नहीं चाहते। तो ऐसे क्या हुआ, तो उसको मैंने समझाया, वो मान गया। उसका और भी था, फोटो स्टेट प्रिंट आउट था, कुछ उसका और काम था। तो उसके तकरीबन जो पैसे बनते थे वो तकरीबन 40 रुपये के करीब बनते थे। तो मैंने मतलब 45 रुपये के करीब बनते थे, मैंने 40 बोल दिया उसको राउंड फिगर, और उसने एक एक पेपर के हिसाब से लगाया। तो होता था कि 38 रुपये बनते हैं जी। मैंने उसको बताया ऐसे कि ये चीज़ आपके 40 रुपये ऐसे बनते हैं और वैसे बनते हैं 45 रुपये। मैंने राउंड फिगर आपसे 40 रुपये ले लिए। कहता नहीं कि पहले 38 दूँगा जी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप 38 रुपये दे दीजिए।
मेन चीज़ ये बताने का मेन मकसद आप लोगों को ये था कि वो इंसान कल को रजिस्ट्री की लेमिनेशन करवा लेता, कल को उसको खुलवानी पड़ती, जो खुलना मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है उसकी। जो भी खोलते हैं लेमिनेशन है ना, उसकी गारंटी नहीं लेते पेपर की। कल को उनको दिक्कत होती है। आज 150 रुपया लगाते, मुझे 150 रुपये का प्रॉफिट देता बंदा, लेकिन ये था कि कल को उसको नुकसान होगा। वो मैंने 150 रुपये की जगह पर उसका प्रॉपर्टी के पेपर बचा दिए मैंने। वो चीज़ नहीं दिखती बंदे को, वो 2 रुपये बंदे को चुकते हैं कि नहीं 38 रुपये बनते ही मैं 38 से दूँगा। ऐसे भी लोग यहाँ पर मिलते हैं। कोई बात नहीं है, हमारा काम है किसी को गलत सलाह नहीं देना, ठीक है जी। मेरा काम ही यही है, किसी को गलत सलाह नहीं देना। अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको समझाने की पाइए कि ये चीज़ गलत है, तो ऐसा मत करो। तो ठीक है, वो अपनी जगह पर खुश है, हम अपनी जगह पर खुश हैं। 2 रुपये से हमारे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि बंदे की इंसान की जो होती है ना वैल्यू, वो पता लग जाती है कि इंसान कितने की सोच का मालिक है, ठीक है। ऐसे भी लोग मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन चलती है लाइफ, चलती है। ये सारा दिन ऐसे ही निकलता है। सुबह से अभी तक मैंने चाय पड़ी थी, वो ऐसी एज इट इज़ ठंडी होगी। आज भी काम से फुर्सत नहीं मिली। चलता रहता है, सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। कभी कभार फ्री होते हैं, कभी कभार सारा दिन ऐसे ही निकलता रहता है। अभी भी आपके सामने ये काम कर रहे हैं, स्पाइरल बाइंडिंग कर रहे हैं, तो दिन निकलता रहता है, टेंशन नहीं है। ये होता है कि बस आप अपने काम परफेक्ट करो, किसी का बुरा मत चाहो, ऊपर वाला भी आपको अच्छी तरह से काम देता रहता है। तो ये छेद सारे पेपरों में हो गए हैं। ये देखो, इस साइड में करने थे, ये हो चुके हैं। और इसको अभी हम करेंगे स्पाइरल बाइंडिंग। स्पाइरल बाइंडिंग करेंगे जी बेटा। नहीं बेटा, करते करते काम नहीं है, इनसे 7 वाले से पूछो मेडिकल वालों से। तो इस पर लगेगी अभी प्लास्टिक की शीट, इधर उधर, ठीक है जी। हमारे में एक्चुअली कस्टमर हमारे पास ना रेगुलर जुड़े रहते हैं। वो ऐसे जुड़े रहते हैं जिनको पता है कि ये शॉप पर आकर हमारे पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। अगर वो कहीं पर गलत भी लगा रहे हैं तो उनको मैं रोक देता हूँ कि नहीं भाई, ये चीज़ गलत आप कर रहे हो तो ना करो इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि हमारे लाइन में पैसा बहुत बनता है लोगों का, बहुत लोग पैसा बनाते हैं। 1 रुपये का 10 रुपये बनाते हैं, 20 भी बनाते हैं, 50 भी बनाते हैं हमारे काम में। लेकिन मेरा जो मन है ना, वो इतना नहीं है कि किसी को बेवजह किसी को लूटूं, किसी को किसी के पैसे खर्च करवाऊं, नहीं। कम बने कोई बात नहीं है, लेकिन बंदे का कल को नुकसान ना हो। जैसे इसका अगर मैं उसको रजिस्ट्री की लेमिनेशन कर देता तो कल को उसको पता है मुझे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन आते हैं, कहते हैं कि रजिस्ट्री की लेमिनेशन करवाई थी, खुलवानी है। क्योंकि हम इस चीज़ को पिछले 12-15 साल से हम इस लाइन में हैं, तो एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ का कि कल को लोगों को परेशानी होती है इसके बारे में, तो इसलिए रोक दिया। लेकिन उस चीज़ को बंदे ने नहीं देखा, वो देखता कि नहीं यार इन्होंने मेरे से 2 रुपये एक्स्ट्रा मांगे। 2 रुपये नहीं भाई लिए, हमने 5 रुपये पहले ही आप लोगों को डिस्काउंट कर दिए थे। बात 5-10 रुपये की नहीं होती, बात ये होती है कि भला भी करो ना किसी का, तो वो भी देखता है क्यों कर रहा है। ये सच्चाई है। ये मुझे लगा कि ये ऐसी बातें आप लोगों को बतानी चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई। चलता रहता है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन हम अपना कर्म करते रहेंगे, किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे। मेरा ये शुरू से असूल है, ठीक है ना। अभी 1:30 बजे का टाइम हुआ है, तो 1:30 बज गए हैं। वही 2:30, 2:15 बजे के घर जाएंगे, खाना खाएंगे। रास्ते में वही रोड है, वही खेत है, सब कुछ, ठीक है। तो जो नई चीज़ें होती हैं आप लोगों से मैं साझा करता रहूँगा, क्योंकि आगे मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं ब्लॉगिंग शुरू करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। टाइम मिलता था लेकिन मन को और कहीं पर लगा देते, लेकिन नहीं, अभी मन को इधर भी लगाना है, बिजी रखना है अपने आप को। और क्योंकि अभी गाड़ी मेरे पास एक छोटी होंडा जैज़, और इसके बाद मैंने जो लेनी है गाड़ी, मेरी 3 गाड़ियों में से जो प्रेफरेंस है, पहली है हाइलक्स टोयोटा की, दूसरी है इशू जी, और तीसरी है महिंद्रा स्कॉर्पियो। वो ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन सपना है कि तीनों में से एक गाड़ी लेनी है। कौन सी भी लेनी है, नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने जो ये भी गाड़ी ली है, ये मैंने सेकंड में ली है। सेकंड में ऐसा होता है कि कंडीशन आपको अगर एजेंसी से लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पर दादा सर्टिफाइड है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उनको, तो ये
प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, लेकिन मैंने उनसे गाड़ी ली है, वहाँ से अच्छी वैल्यूबल गाड़ी मिली मुझे। मैं पहले गया था ट्रू वैल्यू पर मुझे कोई गाड़ी अच्छी नहीं लगी, तो मैं गया दादा सर्टिफाइड से। दादा सर्टिफाइड पर एक्चुअली मेरे पास एक कस्टमर आते हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, उन्होंने मुझे ना दादा सर्टिफाइड के जो मतलब वहाँ पर सेल्स पर्सन है, उनका नंबर है ना उनके मोबाइल में सेव था। तो वो जैसे आधार कार्ड सॉरी अपना उसमें आधार कार्ड यार जो काम है सारा दिन वो करते हैं, वो ऐसे याद रहते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस लगाते हैं ना, तो वो दादा सर्टिफाइड वालों ने अपने स्टेटस गाड़ियों के स्टेटस लगा रखे थे। तो मुझे गाड़ी दिखाई, गाड़ी में एकदम क्या वैल्यूबल गाड़ी ये थी, पूछो मत। मेरा तो उसी टाइम मन बन गया कि मैंने गाड़ी कल ही देख करानी है। फिर नेक्स्ट डे मैं और ईशा दोनों गाड़ी देखने गए हैं। नहीं सॉरी, नेक्स्ट डे नहीं गए थे, वो था फ्राइडे को। हम संडे को गए गाड़ी देखने, तो गाड़ी हमें पसंद आ गई, तो हमने उनको उसी टाइम जो टोकन मनी दे दी। टोकन मनी देकर तो हमने गाड़ी जो है वो बुक कर ली। वही 2:20 का वही टाइम, फिर कल वाला वही सेम। घर का जाने का टाइम हो गया है, मुझे तो घड़ी पर 2:20 पूरे हो गए हैं, तो घर जाने का टाइम हो गया है। तो घर चलते हैं, खाना खा कर आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो जैसे भी होगा आगे का शेड्यूल, शॉप पर आकर आप लोगों से दोबारा बात करते हैं। अगर घर पर हुआ तो घर पर भी बात करेंगे आप लोगों से। ये वाली जो रोड है इसको लाल कोठी वाली रोड बोलते हैं यहाँ पर। सत्योत नगर में ना बहुत सारी मशहूर रोड है ये लाल कोठी वाली रोड। तो लाल कोठी वाली रोड इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर है ना एक वो पुराना घर है, उन्होंने अपने घर पर है ना रेड पेंट, जो बाहर की तरफ सारा रेड पेंट, और पिछले कई सालों से 20-22 सालों से ज़्यादा ही समय से, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं तब से, तो रेड कलर का तो है ही पेंट उस गाड़ी उस घर पर। तो उससे भी पहले शायद उन्होंने रेड कलर का पेंट लगा कर किया हुआ। तो इसी कारण इस गली का जो नाम है वो लाल कोठी वाली गली। अगर कोई आधार कार्ड है उसके ऊपर भी लोग जो लैंडमार्क देते हैं वो देते हैं लाल कोठी वाली रोड। वही रूटीन मन्नत को ट्यूशन पर छोड़कर अभी शॉप की तरफ वापस आ रहा हूँ मैं। वही 9:30 का टाइम सामने हो चुका है, 9:30 बजे बस इसी टाइम घर चलते हैं। तो घर जाने का टाइम फिर हो गया है। सारा दिन जब से मैं घर से शॉप पर आया था तो टाइम मिला नहीं आज बिल्कुल भी, क्योंकि रश था काम का, तो काम में बिजी थे, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी घर जाएंगे, घर जाकर वही रूटीन, डेली रूटीन वही है, खाना खाकर टीवी देखेंगे, टीवी देखकर बच्चों से बातें करेंगे, फिर क्या है फिर सो जाएंगे। तो यही रोटेशन चलती रहती है। तो घर पर मैं टाइम से आ गया था, तो उसके बाद खाना खुना खाया, फिर सोने की तैयारी करने लगे हैं। एक्चुअली बस तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इसलिए खाना खाकर मेडिसिन खा ली है। तो मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ठीक है। अब खाना खाकर तो सोने लगे हैं अभी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।